तो हम लोग काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 देखने जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में मैं कुछ प्रॉब्लम करवा रहा था, राइट? ओके, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग एक सेक्शन को लेकर काम कर रहे हैं। वो सेक्शन कौन सा था सर? हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट? और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसमें ले और देकर तीन ही तो फार्मूला से काम चलाना है, करेक्ट? और उसमें दो में टाइम है, एक में टाइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर इस टाइप का अगर सिचुएशन आएगा, मान लेते हैं ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, लिखे तो फाइंड या प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड is given by इसी को कहीं कहीं पे डिस्टेंस दिया रहता है। तो मैं बाद में बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो जाता है। मैं एक टॉपिक ही हेडिंग बना दूंगा कि हाउ कैन वी फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अभी सिर्फ हम लोग डेल्टा एक्स वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, बट बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि बच्चों को लगता है कि जो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर है वो डिस्टेंस है। मैंने कभी उसको डिस्टेंस बोला, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज़ कर रहा हूँ, राइट? तो इसके लिए यू एक्स अब प्लस ए एक्स बाई टू एन माइनस वन, ये स्कूल का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। आईसी को डिस्टेंस बोलते रहते हैं, ठीक है ना? ऐसा प्रूफ करने के लिए भी कभी कभी आ जाता है। हाँ, मैंने डिस्प्लेसमेंट इसलिए यूज़ किया। तो प्रूव दैट डिस्प्लेस डेल्टा nth, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग को समझना पड़ेगा कि सर nth का मतलब क्या है। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मैं आपको बोलूँगा कि इन फोर्थ सेकेंड, कौन सा सेकेंड? तो इन फोर्थ सेकेंड का मतलब क्या होता है? आप फोर्थ सेकेंड का मतलब क्या समझते हैं? एक हुआ टाइम इंटरवल इक्वल टू 4 सेकेंड, राइट? तो लेकिन इन फोर्थ सेकेंड का मतलब व्हाट इज द टाइम इंटरवल? 1 सेकेंड, राइट? जैसे यहाँ देखिए, अगर टाइम के लाइन पे दिखाएंगे तो यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 0 सेकेंड है, यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है, यहाँ पे फिफ्थ है, यहाँ पे सिक्स्थ है। तो सबसे पहले बताइए कि फर्स्ट सेकेंड आपका कहाँ से शुरू हो जाता है? सर यहाँ ये पूरा जोन है वो पहला सेकेंड है, राइट? और जहाँ पे फर्स्ट सेकेंड खत्म होता है वहाँ से सेकेंड शुरू हो जाता है, राइट? इसका मतलब सेकेंड अगर पूछा जाएगा तो t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच का मैं बात कर रहा हूँ। टाइम इंटरवल इज ऑल्सो 1 सेकेंड, इज इट राइट? करेक्ट ना? और भाई थर्ड सेकेंड कब शुरू होता है?
तो अगर क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, तो इन थर्ड सेकेंड का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि 0 से 3 सेकेंड का मतलब, मैंने ये नहीं बोला कि व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टेकन इक्वल टू 3 सेकेंड, टोटल 3 सेकेंड का नहीं बात कर रहा हूँ। थर्ड सेकेंड का मतलब जहाँ पे सेकेंड खत्म हुआ, राइट, वहाँ से मेरा थर्ड सेकेंड शुरू हो गया। तो अभी भी मेरा यहाँ पे टाइम इंटरवल इज 1 सेकेंड, इज इट राइट? चलिए, और मान लेते हैं कि अगर मैं 5th सेकेंड बोलूँगा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, इसका मतलब ये मेरा 5th सेकेंड है, करेक्ट ना? दिस इज माय 5th सेकेंड। तो अब एक टर्म समझ में आ गया कि nth सेकेंड का मतलब क्या है। सबसे पहले nth सेकेंड का मतलब समझिए। तो nth सेकेंड कब शुरू हुआ होगा? ओके, इसका मतलब है स्टूडेंट कि मान लेते हैं कि इस चीज़ के लिए यहाँ देखिए, तो कितना बढ़िया पिछले क्लास में तो बताए थे आपको। लेट अस सपोज, मान लीजिए कि मेरा ux है u, राइट, और ax है a, करेक्ट। तो डेल्टा x इक्वल टू ux t अब प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला लगाते हैं, तो पता है कि फार्मूला जब लगा रहे थे तो टाइम का लिमिट 0 से t लिए थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आपको देता है वो क्या है? तो बोलिए सर डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट है किसके बीच का? 0 से t सेकेंड का, राइट। यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है भाई वो 0 से t सेकेंड के बीच का है, करेक्ट ना? ऐसा क्यों? दिस इज द पावर ऑफ डेरिवेशन। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि फार्मूला पकड़ के रखते हैं, फार्मूला के बीच में जो डेरिवेशन करते रहते हैं टीचर, तो वहाँ पे देखिए मैं लिमिट लेने के टाइम पे रुका था कि देखिए स्टूडेंट मैं 0 से लिमिट ले रहा हूँ, तो 0 से t लिए थे और x0 से x, इसका मतलब यहाँ जो डेल्टा x है दिस द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वेयर टू वेयर, 0 से, इसका मतलब ये जो t है दिस इज द टाइम इंटरवल, ये t ए वाला t है, t माइनस 0 वाला, समझ गए ना? ओके तो भाई यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट ये मेरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, करेक्ट। और t इक्वल टू 0 पे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और t इक्वल 0 पे मेरा x का वैल्यू x नॉट भी है। तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी अब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या हम लोग x इक्वल टू एक्स नॉट अब प्लस यू टी अब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं? तो ये स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा सर? दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, इज इट राइट? चलिए, अब इसमें अगर मैं x इक्वल टू n माइनस 1 पुट कर दिया, इसमें अगर t के बदले मैंने n माइनस 1 पुट कर दिया, इसका मतलब वो पार्टिकल का पोजीशन दे देगा n माइनस 1th सेकेंड पे, राइट। तो t इक्वल टू अगर मैं n माइनस 1 पुट कर दिया तो एक्स नॉट यू n माइनस 1 अब प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इज इट राइट? और इसमें अगर t इक्वल टू n पुट कर दिए एवरीवन, तब क्या मिलेगा सर? यू एन अब प्लस हाफ a n स्क्वायर, करेक्ट। और बताइए इसको क्या बोलिएगा सर? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, कहाँ से कहाँ के बीच में? t इक्वल टू nth सेकेंड का और t इक्वल टू n माइनस 1th सेकेंड का। तो भाई यहाँ पे देखिए t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड और t इक्वल टू n सेकेंड, राइट। तो आपका nth सेकेंड तो यहाँ से ही तो शुरू हो गया स्टूडेंट। तो इसी का तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, फाइंड, इसी को वो लोग डिस्टेंस बोलते रहते हैं, राइट। डिस्टेंस क्यों बोलते हैं वो भी मैं बाद में बता दूंगा।
बट एक्चुअल में ये जो है वो क्या है, दिस इज द होल टाइम इंटरवल इज nth सेकेंड का, करेक्ट ना, nth सेकेंड यही है, ठीक है। तो आप खुद देखिए, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो जो डेल्टा एक्स मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट कौन सा टाइम का रहेगा, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट रहेगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब किसके किसके बीच का पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, n-1th सेकेंड का और t इक्वल टू nth सेकेंड का। इस या पार्टिकल यहाँ पे इस टाइम पे कहाँ पे है और पार्टिकल इस टाइम पे कहाँ पे था, दो इस दिस माइनस दिस कर देंगे तो क्या मिलेगा सर, फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बट ये डिस्प्लेसमेंट किस टाइम का मिलेगा, nth सेकेंड का मिलेगा, राइट। nth सेकेंड का मतलब वो टाइम इंटरवल तो 1 सेकेंड है, बट यहाँ से यहाँ के बीच का बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो क्या मिलेगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, क्या x नॉट और x नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा स्टूडेंट, क्या यहाँ पे u कॉमन ले सकते हैं, un प्लस हाफ an स्क्वायर x नॉट माइनस एक्स नॉट अप प्लस u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप लोग सॉल्व करके देखिए तो कितना आता है, किससे क्या कैंसिल होता है, दिस द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, u को मैंने कॉमन ले लिया u, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस n प्लस 1, देखिए तो ये ठीक है, ये वाला टर्म ये तो कैंसिल हो गया ना, इस टर्म को इसके साथ मैंने ले लिया, अब प्लस हाफ a को कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इज इट राइट। कितना आएगा एवरीवन, तो a और a कैंसिल हो गया, u अब प्लस a/2, और इसको क्या लिखिएगा, कुछ तो बोलेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना हो जाएगा n माइनस n माइनस 1 n अब प्लस n माइनस 1, इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, अरे क्या रहेगा 2n माइनस 1, करेक्ट ना। बहुत टफ था, देखिए तो इसका प्रूफ, अब बोलते ही नहीं हैं, आ गया ना इसका, इस पूरे के बदले मैंने इतना लिख दिया, करेक्ट। ये तो बच्चों का गेम था आपके लिए, थोड़ा सा आपको हिंट दिए तो खुद ही इसको प्रूफ कर सकते थे, इसी के लिए स्कूल के एग्ज़ाम में इतना बच्चे परेशान हो जाते हैं। भाई रटना नहीं है, समझना है फिजिक्स को, ठीक है। कुछ किए यहाँ पे बस एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाले, अब फिर थोड़ा सा आपको हिंट दिए कि nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, और ये पहले से ही जान रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो मैंने n माइनस 1th सेकेंड का पोजीशन निकाला, तो सर कहाँ से निकाले, तो मैंने एक्स पहले ही निकाल लिया था, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसमें कोई भी टाइम पुट करेंगे उस टाइम पे मुझे पार्टिकल का पोजीशन पता चल जाता, राइट। नॉट इवन की nth सेकेंड, मुझे अगर ऐसा भी इसमें बोला जाता कि t इक्वल टू 5 सेकेंड और t इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताइए, कोई बात नहीं है। एक बार जब पोजीशन वेक्टर एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया तो उसमें किसी भी दो टाइम के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो उन दोनों टाइम के बीच का अलग अलग टाइम का मैं पुट करके अलग अलग टाइम का पोजीशन निकाल लूँगा और फाइनल एक्स माइनस इनिशियल के एक्स कर दूंगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो पाथ पर डिपेंड करता नहीं है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इज इट राइट। अब बाद में आपको बताएंगे कि एक्चुअल में इसी चीज़ को लोग डिस्टेंस भी बोल देते हैं कि डिस्टेंस कवर, पर थोड़ा क्लास के बाद पता चलेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है एक खास कंडीशन के लिए।
अब वो कंडीशन है कि अगर यू एक्स पॉजिटिव है, ध्यान सुनिएगा, अगर यू एक्स पॉजिटिव है और ए एक्स भी पॉजिटिव है और पार्टिकल अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है या कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब अगर पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, ठीक है, एक्सेलरेटेड का मतलब सेम साइन दोनों का, किसका, वी एक्स का भी और ए एक्स का भी, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों सेम होता है। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम रहेगा, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? उसका रीज़न ये है कि अगर मैं, इसका रीज़न आपके पास ही है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये है x2 और ये है x1 और मैं बोलूँगा कि इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? यस, अब मैं बोलूँगा t = 3 सेकेंड और t = 8 सेकेंड, इस टाइम और इस टाइम के बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट? तो सर मैं एक तो निकाल लूँगा x का वैल्यू t = 8 सेकेंड पे, करेक्ट, और एक निकालूंगा t = 3 सेकेंड पे, करेक्ट। तो सर ए कहाँ से निकालेंगे? तो ये तो निकालने के लिए हम लोग को पास है ना फार्मूला डेल्टा एक्स वाला, डेल्टा एक्स = यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, वहाँ से x = ऐसा लिख सकता है ना, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर अब प्लस एक्स नॉट, इज इट राइट? इसमें t = 8 सेकेंड पुट करेंगे तो मेरा ए पोजीशन निकल जाएगा पार्टिकल का, t = 8 सेकेंड का, और t = 3 सेकेंड पुट करेंगे तो t = 3 सेकेंड का पोजीशन निकल जाएगा, करेक्ट है ना? और तब दिस माइनस दिस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? सर इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, मतलब इस टाइम और इस टाइम के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, आपसे मैंने क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन मैंने सेट आज क्या किया था, nth सेकेंड में, कितना सेकेंड में? nth सेकेंड। तो भाई nth सेकेंड में क्या चाहिए था मुझे? डेल्टा एक्स। तो nth सेकेंड का मतलब किस टाइम, कौन कौन सा टाइम इंटरवल के बीच का मैंने बात किया है, पहले इसको समझने का, रट्टा मारने से बेटर है कि पहले समझने का रिक्वायरमेंट है। तो nth सेकेंड का मतलब nth सेकेंड किस टाइम इंटरवल को बोलते हैं, कहाँ से शुरू होता है nth सेकेंड, कौन कौन से टाइम के बीच का इंटरवल को आप nth सेकेंड का नाम दे रहे हैं, राइट? पूरा दुनिया जो रट रहा है वही आप भी रट रहे हैं या इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो सर nth सेकेंड जहाँ पे t = n-1 सेकेंड खत्म होगा, वहाँ से मेरा nth सेकेंड शुरू हो जाएगा, करेक्ट? इसका मतलब मैं पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे पहले निकालूंगा, t = n-1 पुट करूंगा t के बदले, और यहाँ पे t यहाँ पे क्या पुट करेंगे? n-1, फिर यहाँ पे क्या पुट करेंगे? t = n, और दिस x माइनस दिस x गिव्स व्हाट? डेल्टा x। एक डेल्टा x को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, करेक्ट? तो मैंने वही काम किया था, मैंने एक इस एक्सप्रेशन में, जो मैंने एक्सप्रेशन आपके सामने रखा था, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, ये तो है क्या, ये क्या है सर? दिस इज एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बट द पावर ऑफ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें कोई भी टाइम देंगे उस टाइम का मुझे पोजीशन बता देगा, राइट? तो मैंने इसमें t = n-1 पुट कर दिया और फिर t = n पुट कर दिया, तो मुझे यहाँ पे a मिल गया था xn, और फिर मुझे मिल गया था xn-1, और इस दिस माइनस दिस कर दिए, तब मुझे इसको मैंने क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, करेक्ट है ना? और उसके बाद इतना आसान डेरिवेशन था। तो सर आपने तो डिस्प्लेसमेंट का बात कर दिया, स्कूल में तो आएगा डिस्टेंस, तो भाई ऐसे ही बना दीजिएगा, आप ऐसे ही बना के आ जाइएगा, ठीक है? अब बाद में मॉडल्स ले लीजिएगा अभी के लिए, करेक्ट है? हाँ, नहीं है स्टूडेंट
थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन अभी के लिए अगर आ जाएगा तो कर कीजिएगा। लेकिन मैं बोल ही रहा हूँ कि डिस्टेंस, हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा आपको। आपको लॉजिकली नहीं लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है? नहीं, जैसे ए है और बी है, राइट? आप लोग तो खुद ही बोले थे ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इज इट राइट? इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज पाथ इसी पार्टिकल इसी पाथ पे जाएगा? अगर इस पाथ पे गया तो क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा, ए एरो, बट क्या डिस्टेंस यही रहेगा? चलिए इसका दूसरा एग्जांपल, आप जू रोड 43 से स्टार्ट किए सफ़र, कहाँ गए? गणेशपुरी, वापस लौट कर आ गए जू रोड 43, आपका डिस्प्लेसमेंट 0, राइट? और डिस्टेंस 0, यस, डबल हो जाता है। आप ही तो आंसर दे दिए, मुझे बोलने से पहले आपके पास ही आंसर था कि सर डिस्टेंस, तो इसका मतलब डिस्टेंस में कुछ ना कुछ है कमाल का, जो कि हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट? नहीं, एक क्वेश्चन मैं जानबूझ के करवाया, मैं नहीं करवाता, बट एक क्वेश्चन एक्चुअली होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन टाइप प्रॉब्लम है जो स्कूल का फेवरेट रहता है, ठीक है? अब यहाँ पे बच्चे बेचारे फंस जाएंगे, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन को करवा दिया। बाकी तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको x वर्सेस टी, वी एक्स वर्सेस टी या ए एक्स वर्सेस टी का ग्राफ आएगा, क्वेश्चन तो नहीं बन जाएगा? अब ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा आपसे, लीनियर इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक का, और नहीं ड्रॉ होगा तो मुझे बहुत खराब लगेगा। कितना पढ़ाने के बाद पैराबोला का आप लोग सबको बाबा बना दिए कि हाउ कैन बी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला, और एग्जाम में बनाकर ही नहीं आ रहे हैं। चलिए ये बात, अब इस टाइप का और भी क्वेश्चन लेंगे, घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक मुझे कन्फ्यूजन है, दो पार्टिकल अगर आपस में मीट करता है, ऐसे मानिए दो पार्टिकल या दो फ्रेंड अगर मीट करते हैं, राइट, तो मीट करने का क्या कंडीशन होना चाहिए? व्हाट द क्राइटेरिया कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है या मीट कर रहा है? दोनों चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अरे एक चीज़ आपको प्रोजेक्टाइल मोशन या बड़ा बड़ा प्रॉब्लम में भी यूज में आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट तो फाइनाइट है ना, कॉन्सेप्ट तो जो बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो दूसरी जगह भी काम में आ जाएगा। व्हाट इज कंडीशन फॉर टू पार्टी मीटिंग फॉर टू पार्टिकल, दो पार्टिकल को मिलने का कंडीशन क्या हो सकता है? लॉजिकल नहीं, कुछ अपना राय दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। भाई नहीं बोल रहे हैं कि ऑलवेज मिलेगा तो कोलाइड ही करेगा, राइट? मीट भी कर सकता है। देखिए तो जितना भी बोले सबका बातों को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर मैं आपको वहाँ पे ही रॉन्ग कर दूंगा तो आपको बोलने का कैपेबिलिटी या क्षमता या कैपेसिटी कम हो जाएगा। दो पार्टिकल का मीट करने का या कोलाइड करने का फिजिक्स में कंडीशन ये होगा कि दोनों पार्टिकल का टाइम सेम टाइम तो सेम रहेगा ना। ऐसा तो नहीं रहेगा कि एक पार्टिकल, ऐसा बोलेंगे कि एक फर्स्ट पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकेंड और दूसरा पार्टिकल के लिए t इक्वल टू 3 सेकेंड लेंगे। दोनों तो सेम टाइम पे मीट करेगा ना भाई, राइट? सेम टाइम पे मीट करेगा और सेम जगह पे मीट करेगा, राइट? सेम टाइम और सेम जगह, करेक्ट। इसका मतलब व्हेन टू पार्टिकल्स आर मीटिंग देन टाइम एंड पोजीशन बोथ शुड बी इक्वल, इज इट राइट? धक्का मारेगा नहीं मारेगा वो छोड़िए, लेकिन नहीं आपने सही कुछ तो सोचा, लेकिन इसको टेक्निकली कैसे बोलेंगे? दो पार्टिकल का मीट करने का कंडीशन होगा कि दोनों पार्टिकल के लिए सेम टाइम और सेम जगह होना पड़ेगा। सेम जगह मतलब सेम पोजीशन, और जैसे ही पोजीशन बोल दी है तो इसमें मैंने तीनों डायमेंशन, हर डायमेंशन के लिए बात कर दिया। लेकिन अगर वन डायमेंशन में काम कर रहा हूँ, समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि जाके स्पेस में दोनों पार्टिकल कोलाइड कर रहा हो, प्रोजेक्टाइल मोशन, एक इधर से प्रोजेक्ट किए एक इधर से प्रोजेक्ट किए मिसाइल को, राइट?
और उसको एक दूसरे को काउंटर का एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है और उसको एक दूसरे को काउंटर करना है, तो जहाँ पे काउंटर करेगा वहाँ पे दोनों का पोजीशन सेम होना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब है कि लेट अस सपोज किसी भी पार्टिकल का, दोनों पार्टिकल का अगर मोशन वन डायमेंशनल है, इफ बोथ पार्टिकल आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो वन डायमेंशनल मोशन में अगर मीट करेगा तो सेम टाइम और सेम एक्स का कोऑर्डिनेट दोनों के लिए होना पड़ेगा, राइट। कोऑर्डिनेट शुड बी सेम। वन डायमेंशन अगर रहेगा, अगर दोनों का एक्स मोशन है, चूंकि हम लोग एक्स मोशन में अभी है तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी सेम। लेकिन अगर टू डायमेंशनल मोशन है, मान लेते हैं कि इस तरफ से कोई पत्थर फेंके एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन, और उधर से कोई फेंका, और दोनों पत्थर अगर कोलाइड कर रहा है तो दोनों कब कोलाइड कर सकता है सर? जिस टाइम पे जहाँ पे कोलाइड करेगा वहाँ पे दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ही होगा, बाई कोऑर्डिनेट भी सेम होना पड़ेगा, करेक्ट। नहीं तो सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऐसे निकल जाएगा और दूसरा ऐसे निकल जाएगा, तो सर एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम हुआ था, बाई कोऑर्डिनेट सेम हो पाया स्टूडेंट? अरे बाई एक्सिस है तो क्या कोलाइड करेगा? या ये ऊपर से निकल जाएगा और ये नीचे से निकल जाएगा, राइट। इसका मतलब दोनों को कोलाइड करने के लिए, टू डायमेंशन में कोलाइड करने के लिए बोथ कोऑर्डिनेट्स शुड बी सेम। और थ्री डायमेंशन में कोलाइड करने के लिए, सर थ्री डायमेंशनल मोशन है तो तीनों कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होना पड़ेगा, सेम टाइम एंड ऑल कोऑर्डिनेट शुड बी सेम, इज इट राइट। और सारे कोऑर्डिनेट, सारे डायमेंशन के लिए अगर एक लाइन में अगर मुझे बोलना रहेगा तो बस एक लाइन में शॉर्टकट ये है कि फॉर मीटिंग ऑफ टू पार्टिकल या कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल, टाइम एंड पोजीशन ऑफ बोथ पार्टिकल्स शुड बी सेम एट दैट इंस्टेंट। जिस टाइम पे वो मीट करेगा उस टाइम पे उन दोनों का टाइम भी सेम रहेगा और पोजीशन भी सेम रहेगा। और जैसे ही पोजीशन बोल दिए तो क्या उसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट नहीं आ गया? पोजीशन बोलने का मतलब तीनों कोऑर्डिनेट आ गया। अब उसी को तोड़ते रहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट शुड भी सेम बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन है तो एक्स और बाई या बाई और जेड या जेड और एक्स दोनों बोलेंगे, और ऑल डायमेंशन है थ्री डायमेंशन में तो एक्स बाई जेड तीनों बोलेंगे, राइट। अब जैसे एक स्टूडेंट अपना लोग राय दे रहे थे कि सर एक इधर से जाएगा दूसरा अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। भाई ओवरटेक भी तो हो सकता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हुए। एक बस जा रही है, देखते हैं हम लोग कभी कभी ओवरटेक करते रहते हैं, जल्दी में रहते हैं तो अगर किसी आगे वाले गाड़ी को अगर आप ओवरटेक करके पकड़ लिए तो जिस टाइम पे ओवरटेक करते रहेंगे उस टाइम पे तो मीटिंग ही तो हो गया, इसलिए सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, राइट। देखिए स्टूडेंट, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो बनाऊँगा, इसी क्वेश्चन को मैं सेकेंड मेथड से भी बनाऊँगा जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाते रहूँगा, ठीक है। इसका मतलब अभी जो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ उसका एक लाइन का थ्योरी ये है कि कोई भी दो पार्टिकल अगर आपस में मीट करता है तो टाइम और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मेरा इसी को अब मैं तोड़ रहा हूँ, अगर मेरा डिस्कशन वन डायमेंशनल मोशन का हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब एक्स मोशन, तब क्या बोलिएगा? वन डायमेंशनल मोशन में टाइम एंड एक्स कोऑर्डिनेट बोथ शुड बी सेम, राइट। दोनों सेम होना चाहिए, सेम टाइम पे सेम जगह पे मिलेगा, राइट। लिखिए, अब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा, दो पार्टिकल का मीट करने के लिए आपने इस कंडीशन को निकाला, जैसे मैंने आपसे पूछा कि दो पार्टिकल कब और कहाँ मिलेगा। इसका मतलब
व्हेन एंड वेयर, राइट। मतलब क्वेश्चन में टाइम भी पूछ रहे हैं और पोजीशन भी पूछ रहे हैं, इज इट राइट। बट आपने टाइम निकाला और टाइम निगेटिव आ गया। क्या आ गया? निगेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका फिजिकल मीनिंग क्या रहेगा? बोथ पार्टिकल नेवर मीट, राइट। अगर आपने टाइम निकाला और टाइम का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आया, सारा वैल्यू निगेटिव आया, इट मीन्स व्हाट कि बोथ पार्टिकल टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग हुआ है दोनों पार्टिकल कभी नहीं मिलेगा, करेक्ट। लेकिन अगर टाइम निकाले और दो वैल्यू आया, ऐसा भी तो हो सकता है कि टाइम निकाल रहे हैं, टाइम का एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक हो जाए तो दो वैल्यू मिलेगा, और एक निगेटिव आ गया दूसरा पॉजिटिव आ गया, मतलब दो वैल्यू आया लेकिन एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब हाउ मेनी टाइम्स बोथ पार्टिकल मीट? वन टाइम। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है और टाइम का दो वैल्यू आ गया दोनों पॉजिटिव, लाइक समथिंग लाइक दिस, t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 10 सेकेंड, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल दो बार मीट करेगा। अब यहाँ पे पार्टिकल दो बार मीट करेगा तो हो सकता है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा सर दो बार कैसे मीट कर सकता है, बड़ा अनयूजुअल लग रहा है। एक बार जब मीट कर ही गया 2 सेकंड पे तो फिर अगला फिर कैसे मीट करेगा? तो भाई ऐसा तो हो सकता है ना, ये प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में होता है कि आपने किसी को ओवरटेक किया, कर लिया ना, आप ओवरटेक करके उसको देखते हुए मुस्कुराते हुए आगे निकल गए, उसको बहुत ख़राब लगा तो सेकेंड टाइम में वो आपको ओवरटेक कर जाएगा, राइट। तो कितना बार मीटिंग हुआ, वो आपको ओवरटेक करे या आप उसको ओवरटेक करें, मिलना तो दोनों को है। तो इस तरीके से दो बार भी मीट कर सकते हैं, राइट। तो टाइम निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा या टाइम एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मीनिंग तो समझ में आ गया ना कि क्या मीनिंग रहेगा। चलिए अब इसी बात पे क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, टू पार्टिकल्स are moving along x axis first particle start from rest and moves with acceleration x equal to 2 meter per second square from x equal to -4 meter, correct। second particle start from x equal to 8 meter with acceleration x equal to -2 meter per second square and starting from rest। Find out when and where both particle meet। Find out when and where both particle meet। चलिए स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो बनाने का तरीका है कि पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए सोचते हैं, फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए x0 क्या दिया हुआ है देखिए, तो
सर -4 मीटर, करेक्ट। और फर्स्ट पार्टिकल के लिए यू एक्स क्या दिया हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और एक्स क्या दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सर इट इज़ कांस्टेंट, क्योंकि जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक फार्मूला कौन सा लगाना है कैसे पता चलेगा। तो सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब इसका मतलब सर मैं इस फार्मूला का लाभ ले सकता हूँ, करेक्ट। और x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्या इस टर्म को जीरो कर दें? क्यों जीरो करेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। तो x इक्वल टू ए टर्म जीरो हो गया, तो एक्स नॉट और प्लस इसका x कितना था 2 ना, तो -4 अब प्लस टी स्क्वायर। सबसे पहले बताएं कि ए एक्स क्या है। सर दिस इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, राइट। दिस इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम का ये पोजिशन था, राइट। यस। अब सेकेंड पार्टिकल के लिए अगर आप स्टार्ट करते हैं सोचना, तो सेकेंड पार्टिकल का एक्स नॉट क्या है, वहाँ देखिए 8 मीटर नहीं, सेकेंड पार्टिकल का यू एक्स क्या है 0 और एक्स क्या है -2 मीटर पर सेकेंड। मैं बिल्कुल साइन के साथ एक्स लिखा था, मतलब मेरा एक्सेशन का एक्स कंपोनेंट था, राइट। इसका मतलब सेकेंड पार्टिकल का एक्स निगेटिव है बट है तो कांस्टेंट। तो क्या सेकेंड पार्टिकल के लिए भी ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है? तो डेल्टा एक्स इक्वल टू सेकेंड पार्टिकल के लिए यू एक्स टी अब प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ए टर्म 0। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज ए टर्म 0 रहेगा, इस क्वेश्चन में 0 है। अब प्लस हाफ -2 टी स्क्वायर, करेक्ट। तो x इक्वल टू एक्स नॉट अब माइनस टी स्क्वायर, और एक्स नॉट का वैल्यू कितना है 8 ना। ये क्या है स्टूडेंट? सर दिस इज द पोजिशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल एट एनी टाइम टी, राइट। तो भाई दोनों पार्टिकल जब मीट करेगा तो उसका फाइनल एक्स, सेकेंड पार्टिकल का पहला पार्टिकल का फाइनल एक्स क्या इक्वल नहीं होगा मीटिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द मीटिंग। एट द टाइम ऑफ मीटिंग फाइनल एक्स of both particle must be same, correct। तो क्या फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड कर दें? इसका मतलब 4 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट। तो 2t स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 12, देन टी स्क्वायर इक्वल टू कितना 6 ना। -4, ओके। तो 2t स्क्वायर इक्वल, हाँ मैं सोचा सही था, लिख उल्टा दिया था। इस तरफ आएगा तो कितना 12 हो जाएगा ना। तो 2t स्क्वायर इक्वल टू 12, तो t स्क्वायर इक्वल टू 6, देन t इक्वल टू कितना, यस दो वैल्यू +√6 एंड -√6, बट ए वैल्यू हम लोग रिजेक्ट करेंगे, ए वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, राइट। टाइम का अगर दो वैल्यू आ गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मतलब दो बार नहीं मीट करेगा, एक ही बार मीट करेगा। टाइम नेगेटिव हम लोग मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, हम लोग एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टाइम नेगेटिव को नहीं लेंगे, राइट। इसका तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स बोथ पार्टिकल आर मीटिंग, ओनली वन टाइम। और वो टाइम जब जहाँ से स्टार्ट हुआ है, दोनों पार्टिकल सेम टाइम से चलना स्टार्ट किया था अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम। तो वो जहाँ से स्टार्ट किया था t इक्वल 0 सेकेंड से, तो कितना टाइम पे जाके दोनों मिल गया, कब मिला, t इक्वल टू √6 सेकेंड पे मिला, राइट।
तो वेन वाला तो निकल गया वेन, अब वेयर वाला बाकी रह गया। तो वेयर का मतलब क्या, व्हाट द फाइनल पोजीशन ऑफ एक्स, राइट। तो सर कि इसका मतलब है कि इसमें टी का वैल्यू पुट करें √6 सेकेंड या इसमें पुट करें। मेरा आंसर है दोनों में किसी में पुट कर दीजिए। बात तो एक ही ना, दोनों को इक्वल करके ही तो आया है। इसमें √6 पुट करेंगे या इसमें √6 पुट करेंगे, अलग आंसर आएगा। एक बार चेक करके देख लीजिए। इसमें √6 पुट करते हैं तो 2 मीटर, इसमें √6 पुट करते हैं इसमें भी 2 मीटर, राइट। तो इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत टफ है। अब इस देखिए इसी प्रॉब्लम को कैसे वर्टिकल मोशन में दिया जाएगा कि एक पार्टिकल ऊपर से गिरा है, एक पार्टिकल नीचे से फेंकेंगे। जब मैं पढ़ाते रहूँगा मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब तब पूछेंगे कि दोनों पार्टिकल कहाँ पे मीट करेगा या एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो नहीं तो सर ये तो पार्टिकल में मीट करने का कंडीशन लगाना है, राइट। वेन एंड वेयर, वेन एंड वेयर। तो यही है भाई, हम लोग क्या फार्मूला और प्रॉब्लम नहीं पकड़ना है कि नंबर ऑफ टाइम से प्रॉब्लम देखते रहेंगे कि इस टाइप का रहेगा। ऐसे आप चीज़ों को सोचिए, फिजिक्स है, नाम ही है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आइडिया मिल गया, एक लाइन का आइडिया था वो दे दिया, अब खुद से तो आप दिमाग लगाना तो आज के बाद शुरू कीजिएगा। तो इसमें t = √6 सेकेंड पुट कर दीजिए। तो एक t = √6 सेकेंड तो कितना हो जाएगा, 8 - √6 का स्क्वायर मतलब 2 मीटर, करेक्ट। चलिए, तो दोनों पार्टिकल कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा, तो दोनों पार्टिकल x = 2 मीटर पे मिलेगा और t = √6 सेकेंड पे मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, ओवरटेक करके मिले मतलब मिलना है, बस ओवरटेक करके मिले, कोलाइड करके मिले, सबका मीनिंग मीट करना ही हम लोग मानेंगे, ठीक है। ठीक है, लिखिए तो, ए मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस। ए मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस एज सोन इन फिगर। मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। बस स्टार्ट विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बस स्टार्ट, यस, ए मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस। ए मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस, यहां तक लिख लिया। बस स्टार्ट विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन and also at the same instant man starts moving with constant speed 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक लिख लिया एवरीवन। लिखिए,
पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, कैच। हो गया ना? चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन को सब लोग लिख लिए। अब देखिए स्टूडेंट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के दिया रहेगा। ठीक है एवरीवन, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, मतलब अगर नहीं दिया रहेगा और प्रॉब्लम को सही से सॉल्व करना है तो हम लोग इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मैंने वन डायमेंशनल, चूँकि है तो रेक्टेलिनियर मोशन, ये लो नहीं दिया हो, इसका मतलब हम लोग बस और मैन का स्ट्रेट लाइन मान लेंगे, रोड पे है, करेक्ट। यहाँ मेरा बस है, और यहाँ पे मैन है, ठीक है ना। और मैन आगे था या पीछे था? पीछे था। और यहाँ पे इसको x02 बोल देते हैं, इसको x01 बोल देते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x02 माइनस x01 दिया हुआ है 40 मीटर। क्या मैंने देखी तो अलजेब्रिकली सही लिखा? अलजेब्रिकली ये इस अलोंग दिस डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव एक्स एक्स मान लिया, तो बस का पोजिशन, अब लेकिन बस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है नहीं पता है। आपको नहीं ना बोला हुआ है कि बस ओरिजिन पे है या कहाँ पे है, बस इतना बोला हुआ है कि इसके पीछे 40 मीटर पे है। तो नहीं पता है तो कुछ मान लेते हैं, x02 बस के लिए इनिशियल पोजीशन और x01 मैन के लिए, करेक्ट। बट x01 और x02 नहीं पता है, बट x02 माइनस x01 का डिफरेंस पता है 40 मीटर। तो सर आप x01 माइनस x02 के लिए लिखे। हाँ, अगर आप इतना समझ पाते तो लिख सकते थे कि अगर ये करेंगे तो -40 हो जाएगा, राइट। ये छोटा कोऑर्डिनेट रहेगा, ये अलजेब्रिकली क्या रहेगा, बड़ा कोऑर्डिनेट है। चलिए अब मैन के लिए बात करते हैं। भाई मैन का जो मोशन है वो क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़े। मैन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। तो कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब ना ही एक्सेलरेशन है ना ही रिटार्डेशन है, करेक्ट है ना। तो ना ही एक्सेलरेशन ना ही रिटार्डेशन कब होगा, जब x 0 रहेगा। इस लैंग्वेज में ही दिया हुआ था कि मैन का x कितना 0, इट राइट। और डायग्राम में दिया हुआ था कि मैन बस के डायरेक्शन में ही मूव करना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैन का ux कितना है 9 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। बट ए मैन का ux ऑल द टाइम 9 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा vx, बजाय मैन के बारे में बोला गया कि एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका स्पीड ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा। ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जब x 0 रहेगा, इट राइट। चलिए तब मैन के बाद, हाँ मैन इनिशियली, आप क्वेश्चन को पूरा दोबारा पढ़िए। अभी जस्ट ओलंपिक ख़त्म हुआ है ना, कोई एथलीट इनिशियली खड़ा ही रहता है, लेकिन उस जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं तो उसी टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करता है, राइट। तो इनिशियली बस और मैन दोनों रुका हुआ था, करेक्ट ना। यस, लेकिन ये मैन अचानक से दौड़ना स्टार्ट किया विथ कांस्टेंट स्पीड, राइट। अरे ये अपना स्पीड रेस्ट से स्टार्ट किया, लेकिन इसके बारे में, बस के बारे में क्या बोला हुआ है कि बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, करेक्ट है ना। दोनों के लिए अलग अलग लैंग्वेज, एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मैन का यूएक्स क्या है, बस का यूएक्स है 0, करेक्ट। और बस का एक्स कितना दिया हुआ है 1 मीटर ना पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बस का इंफॉर्मेशन है, ये मैन का इंफॉर्मेशन है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया।
चलिए, क्या हम लोग बस, यस, मैन के लिए बोला हुआ है, लैंग्वेज में ही था। देखिए यहाँ पे, एट द सेम इंस्टेंट मैन स्टार्ट मूविंग, मैन ने स्टार्ट मूव अपना जो मैन चलना स्टार्ट किया वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है, या मैन स्टार्ट मूविंग विथ 9 मीटर पर सेकेंड, अचानक से दौड़ना स्टार्ट किया। एक होता है कि आप पार्क में जा रहे हैं तो थोड़ा सा वार्म अप हो रहे हैं, धीरे 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 स्पीड बढ़ा रहे हैं, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है अचानक से दौड़ना स्टार्ट कर दिए, हो सकता है ना प्रैक्टिकली भाई। एकदम ब्रेक लगाए हुए हैं गाड़ी का, राइट, और एक्सीलेटर, ब्रेक लगाए हुए हैं, एक्सीलेटर बहुत जोर से दिए हुए हैं, जैसे ही ब्रेक हटा है तो क्या बाइक आपका स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रहेगा या उसी टाइम से गति पकड़ लेगा? तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, करेक्ट। चलिए, अब ये सब बातें आपको एग्जाम में कोई एग्जाम हॉल में बताएगा नहीं, हम लोग खुद यहाँ पे क्वेश्चन को समझना भी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, मैन के लिए पहले बात करते हैं। क्या मैन के लिए हम लोग ए फार्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा एक्स वाला? सर लगा सकते हैं, वजह सर एक्स जीरो है, जीरो भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे ए टर्म जीरो हो जाएगा, राइट। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, और डेल्टा एक्स का मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट वन, यू एक्स कितना है 9 ना, तो एक्स इक्वल टू 9t प्लस एक्स नॉट वन, इतना लिख सकते हैं मैन के लिए। तो ये क्या है, दिस द सर पोजिशन ऑफ मैन एट एनी टाइम टी, दिस द पोजिशन ऑफ मैन एट एनी टाइम टी, इज इट राइट। चलिए, अब बस के लिए, क्या बस के लिए भी ये हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर? क्यों लगा सकते हैं सर, इसका भी तो एक्सेशन कांस्टेंट है, राइट, बट इसका ये टर्म जीरो हो जाएगा, इट राइट, हाफ और 1t स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स नॉट 2। सर ये हो गया पोजिशन ऑफ बस एट एनी टाइम टी, राइट। और मैन और बस एक दूसरे को, मैन बस को कैच कर ले या बस मैन को कैच कर ले, मतलब यहाँ पे फिजिक्स में मीनिंग सेम ही रहेगा, दोनों मीट कर गया, राइट। तो फॉर मीटिंग होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका फाइनल एक्स और इसका फाइनल एक्स डिफरेंट होना पड़ेगा या सेम होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। तो फॉर मीटिंग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। भाई डेल्टा एक्स सेम मत कर दीजिएगा, एक्स मैंने बोला है पोजीशन नॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट, क्योंकि मुझे डर इस बात का लगता है कि मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, बच्चे कुछ दिमाग में होता ना कुछ और सोच रहे हैं, अच्छा सर ने डेल्टा एक्स बोला है, डेल्टा एक्स ने मैंने पोजीशन बोला, राइट। हो सकता है कि मिलने का पोजीशन सेम हो बट उस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो। कोई बेलटोला से आके कॉमर्स में आपसे मिल रहा है और आप चांदमारी से कॉमर्स में आए हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, पोजीशन सेम है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, इज इट राइट। तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड कर दिए तो क्या हो जाएगा सर, 9t प्लस एक्स नॉट वन इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स नॉट 2, समझे। नीट के एग्ज़ाम में इतना आसान फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, बट सबसे बड़ा चीज़ है कि मेडिकल वाले बच्चों को सब लोग फिजिक्स से इतना डरा देते हैं इनिशियली, एक ऐसे टर्म बोलते हुए, जैसे ही 10th बच्चा करता है मेडिकल करने वाला तो बोलता है कि अब एक काम करो, मैथ मत लो, मैथ से पीछा छूटा। पहला तो वहाँ पे ही मिसगाइड कर दिए। एक रियल इवेंट कैटलिस्ट का बता रहा हूँ, एक होता ना कि कभी कभी सर कहानी बना के, कहानी कुछ नहीं बनाते हैं, प्रैक्टिकल बात है, उसी को मजाकिया लफ्ज़ में बोल देते हैं। एक ड्रॉपर बैच में मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, इंस्टीट्यूट का अभी नाम लेना, चूँकि ऑनलाइन में हूँ तो नाम लेना सही नहीं रहेगा। तो वहाँ पे वो 11th किए, तो 10th करते ही, यहाँ के अच्छे स्कूल से गर्ल्स स्टूडेंट ही, 10th करते ही उनको कोई मिसगाइड कर दिया कि मैथ छोड़ दो अगर मेडिकल करना है तो। बच्चे को नहीं पता है, मैथ छोड़ दिया। अब जैसे ही ड्रॉपर बैच, मतलब 12th के बाद मेरा जो बैच बनता है रिपीटर टारगेट बैच, 12th का फर्स्ट टाइम जिनका नहीं होता है तो वो वेट करके 1 ईयर के लिए जो ज्वाइन करते हैं,
जैसे ही मैं डी वाई बाई डी एक्स या इंटीग्रेशन या स्लोप का बात करता था, या फिजिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट, जहाँ पे मैं ग्राफ रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, जो काम अभी आप कर रहे हैं, इतना भी ग्रिप नहीं था भाई। वो गर्ल्स स्टूडेंट लिटरली रोने लगते थे। अचानक से फर्स्ट डे रोने लगे तो मैं डर गया कि मैंने क्या बोल दिया भाई, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। बाद में समझ में आया कि सर मैथ तो मुझे आता ही नहीं है, आप क्या करते हैं पता ही नहीं चल रहा है, जबकि वो 11th और 12th पास किए हुए थे। तो पहले से उनको कोई फीड कर दिया कि नहीं मैथ मत पढ़ो। अब मैथ नहीं पढ़ने के चक्कर में केमिस्ट्री में भी इंटीग्रेशन आता है, आपको आज बता रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12th में या बहुत जगह पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। दिस इज द वजह कि मैं इतना मुरली सर का क्लास दिया और मैं खुद का मैथमेटिकल टूल का क्लास लिया। नहीं रहता तो मैं जानबूझ कितना क्लास लगाता, क्या वेक्टर के बाद क्यों क्लास लगाता, नहीं लगाता। बट मुझे पता है ना कि अगर मैथमेटिक्स में आपका सपोर्ट रहेगा, आप उसको एक्नॉलेज कर पाएंगे, अगर आप उसमें ग्राउंडेड रहेंगे, उसमें आपका डेप्थ नॉलेज रहेगा, तो मेरे लिए आगे का सफ़र बहुत आसान रहेगा, ठीक है। अभी मैं कम से कम इस कॉन्फिडेंस से ग्राफ ड्रॉ कर पाता हूँ क्वाड्रेटिक का कि आप जानते हैं, राइट। तो देखिए अब यहाँ से टी स्क्वायर बाई 2 अब माइनस 90 अब प्लस x02 माइनस x01 इक्वल टू 0 कर पाएंगे। फर्स्ट इक्वल टू सेकंड कर दिए, यहाँ से मैंने यहाँ आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और ए x01 x02 पता नहीं था, बट x02 माइनस x01 का डिफरेंस पता था, राइट। कितना 40, तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 90 अब प्लस 40 इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा एवरीवन। तो सर टी स्क्वायर माइनस 18t अब प्लस 80 इक्वल टू 0। क्या इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर पाएंगे। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, करेक्ट। t इक्वल टू 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। और चांस की बात है कि दोनों टाइम पॉजिटिव है, राइट, करेक्ट। इसका मतलब मैन और बस कितना बार मीट किया, 2 बार किया। 2 बार मीट करने का मतलब सर डैम श्योर पहला बार मैन पीछे था, राइट। इसका मतलब मैन, देखिए अभी हम लोग का आंसर आ गया, वी आर हैप्पी, मेरा मार्क्स मिल गया। बट इसको समझने अगर कोशिश करेंगे तो सर कैसे हुआ होगा, मैन तो पीछे था। ओके, पहले मैन ने बस को ओवरटेक कर लिया, मैन ने बस को पकड़ के आगे बढ़ गया, राइट। बाद में बस एक्चुअली मैन तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बट बस के साथ एक खास बात था, वो एक्सेलरेटेड था। स्टार्ट तो रेस्ट से किया है, देते हैं कोई लंबी रोज का घोड़ा जो रहता है पहले एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करता है, राइट। वैसे ही बस के साथ वही बात था, वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बट बस इज एक्सेलरेटेड, राइट। उसका धीरे धीरे स्पीड बढ़ते चला गया और दोबारा बस ने मैन को कैच कर लिया, राइट। ये इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है। तो कब मिला, 2 बार मिला, एक बार t इक्वल टू 8 सेकेंड पे, एक बार t इक्वल टू 10 सेकेंड पे। इस टाइम पे कौन किसको पकड़ा होगा, मैन बस को ओवरटेक किया होगा। इस टाइम पे क्या कौन किसको किया होगा, बस अगेन मैन को ओवरटेक किया, राइट। चलिए हाँ, भाई मैन ही तो पीछे था, अब बस आगे था, राइट। अब दोनों ऐसे जा रहे थे, तो मैन अगर बस को पहले कैच नहीं करेगा तो कभी ये मीट करता। तो मैन पीछे, जो पीछे है और मिल रहा है, इसका मतलब इसने पहले इसको कैच कर लिया और कैच करके आगे बढ़ गया। बाद में फिर से 2 टाइम है मिलने का, इसका मतलब बस फिर से आगे आकर मैन को पीछे छोड़ दिया, राइट। चलिए, तो वेन का हो गया, वेयर के लिए। तो यहाँ पे सर वेयर के लिए, अब वेयर के लिए एक कन्फ्यूजन है, बोलिए क्या कन्फ्यूजन है सर। वो कन्फ्यूजन नहीं है भाई, दोनों टाइम तो है, बट वेयर के लिए हम लोग दोनों टाइम पुट करेंगे, बट x01 तो नहीं दिए है ना, x02। x इक्वल टू अगर मैन के किसी का भी एक्सप्रेशन यूज करेंगे, अगर मैन का एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो मैन का ही था ना 90 प्लस x01, इज इट राइट।
हाँ तो अगर x नॉट दिया रहता, मान लेते हैं अगर इफ़ x नॉट 1 इक्वल टू ऑरिजिन मान लेते हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज़ के लिए, यहाँ पर दिया हुआ नहीं था बट अगर कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अगर मैन ऑरिजिन पे था और बस ऑरिजिन से 40 मीटर आगे था, तब आंसर एग्जैक्टली दे सकते हैं, और नहीं तो आंसर फिर x नॉट 1 के टर्म में देंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज़ के लिए मान लें, लेट अस सपोज x नॉट 1 इज ऑरिजिन, करेक्ट, तब आंसर देने में सही रहेगा। तो x t इक्वल टू 8 सेकेंड पे 9 इंटू 8 अब प्लस 0 कितना हो जाएगा 72 मीटर। और जब सेकेंड टाइम में कहाँ पे मिलेगा, t इक्वल टू कितना सेकेंड 10 सेकेंड, तो कितना 9 इंटू 10 अब प्लस 0 कितना 90 मीटर। दो जगह पे मीटिंग होगा, 72 मीटर पे और 90 मीटर पे, राइट। बट एक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो अगर एक क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तब आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ वेन पूछा जाएगा, वेयर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ बीच क्वेश्चन में मेंशन कर दिया लेट अस सपोज x नॉट 1 इज ऑरिजिन, तब फिर वेयर का एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में 72 मीटर पे पहला मीटिंग होगा और 90 मीटर पर दूसरा मीटिंग होगा, करेक्ट है ना एवरीवन। चलिए यहाँ पे करना तो कुछ भी नहीं चाहिए था क्योंकि दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, राइट। लेकिन अगर कुछ मानना ही है एज ए टीचर समझाने के लिए तो ऑरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट रहता है, तो ऑरिजिन मान लिए इसलिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता तो लगता है कि आपको वेयर पूछा जाता। अगर आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन ही में नहीं बता रहे हैं कि दोनों कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं बोला है, बस दोनों के बीच का गैप बोला हुआ है, तो वेयर वाला क्वेश्चन वहाँ पे ही खत्म हो गया। देखिए एज ए स्टूडेंट आपको बात पता नहीं चलता है, बट एज ए टीचर मुझे तो पता चलता है कि एक क्वेश्चन कहाँ तक पूछा जा सकता है, राइट। देखिए जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप लोग हैं कि पता नहीं कैसे पूछा जाएगा, क्या आएगा, इस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको असाइनमेंट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, असाइनमेंट तो मिला है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें सब्जेक्टिव वाला पार्ट को हटाइए, ऑब्जेक्टिव का समझ में आ गया, आइडिया लग गया कि कैसे आएगा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो वही पैटर्न है, फिर क्वेश्चन बैंक से भी आपको आइडिया लग जाएगा। ये बहुत इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। इसी बात में नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखिए दो फ्रेंड हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, ठीक है। और इनका कोऑर्डिनेट x नोट दिया हुआ है 2 मीटर, और इनका कोऑर्डिनेट x नोट दिया हुआ है 10 मीटर, करेक्ट। अब ये मत पूछेगा सर एक मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए हैं, ठीक है। और मैन ए के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ था t इक्वल टू 0 पे ux, और ए है अलॉन्ग x एक्सिस, ux इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड और x इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज इट राइट। और x नोट तो पता ही है ना, x नोट कितना है 2 मीटर। और मैन बी के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ था t इक्वल टू 0 का ux इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड एंड ax इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड x नॉट इक्वल टू 10 मीटर। When and where both A and B meet to each other, when and where both A and B meet to each other. सॉल्व करें। कब और क्या बोले, मतलब हाँ ये स्टार्टिंग है t इक्वल 0, when and where both A and B meet to each other। जल्दी से सॉल्व कीजिए, डू इट फास्ट।
टाइम 6/5 आया है। एक इनका आंसर है मयूर। और किसी का है? अब सब लोग अपना सॉल्व करके बताते रहिएगा। एनीवन? मैं भी एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। मैन ए के लिए बात करते हैं, राइट। क्या डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिख सकते हैं? यहाँ पे फार्मूला काम करेगा सर, एक्सेशन कांस्टेंट है तो करेगा, राइट। और 1 मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। यू एक्स 4t अब प्लस हाफ एक्स कितना लिखें? 1 ना। एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 4t अब प्लस 2। यहाँ तक आप लोग आ पाए थे मैन ए के लिए? चलिए नाउ फॉर मैन बी, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी अब प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, इज इट राइट? और इसका 10 मीटर था ना। यू एक्स कितना था? 3t अब प्लस हाफ 2t स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t अब प्लस 10। अब मीटिंग करने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, राइट। दोनों का एक्स शुड बी सेम। तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड करते हैं, तो टी स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 4t अब प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर अब प्लस 3t अब प्लस 10। सारे टर्म को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, इस पूरे टर्म को मैं इस तरफ, राइट में। तो टी स्क्वायर बाई 2 अब माइनस टी अब प्लस 8। देखिए तो सही है मेरा एक्सप्रेशन फाइनल? हाँ या ना बोलिए। तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 16 इक्वल टू 0, राइट। देन t इक्वल टू क्या होगा? एक काम करिए तो डिस्क्रिमिनेंट समझते निकालना। बी स्क्वायर माइनस 4ac कीजिए तो फोर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 निगेटिव है नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव है इसका मतलब टाइम का यहाँ पे
कोई भी वैल्यू आएगा टी का, रूट के अंदर ही निगेटिव आ गया। आप तो ये तो पक्का पढ़े होंगे एक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये तो 9th या 10th में आता था ना पढ़ने के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए। ये तो रूट के अंदर ही निगेटिव हो गया भाई, ये क्या रियल वैल्यू है? इसका मतलब आप लोग का 8 कैसे आ गया? मुझसे तो नहीं आ पा रहा है। जिनका भी आंसर आया वो बताइए, मुझे हेल्प कीजिए। नहीं, फाइनली जो भी नहीं कुछ भी किया जाएगा तो फाइनल में तो इक्वेशन यही आएगा ना स्टूडेंट। कुछ भी करेंगे, एलसीएम भी लेंगे तो फाइनल में तो दूसरा आएगा, यही आएगा। एलसीएम भी लेंगे तो क्या डिफरेंट आएगा? एलसीएम 2 लीजिएगा तो यहाँ पे 2 तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम वाला जो नीचे 2 रहेगा इसको तो इस तरफ लेकर आ सकते हैं, राइट। और लास्ट में फाइनली आपको यही मिलने वाला है, दूसरा नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लीजिए, और जब ये मिलेगा तो यहाँ से टाइम का रियल वैल्यू आपको मिल पाया। मुझसे तो नहीं सॉल्व हो रहा है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही लेस देन 0 हो गया, राइट। ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक का फैक्टोरियल मेथड से वैल्यू निकालते हैं, बट क्या फैक्टोरियल मेथड पे सेट कर पा रहा था? एक होता है कि लक बहुत अच्छा था तो हम सेट कर देता। इससे पहले का एग्जांपल में जहाँ पे 8 सेकंड और 10 सेकंड आया था, बड़ा बढ़िया था सॉल्यूशन, राइट। 18t था, -10 माइनस सेट एकदम नज़र आ रहा था, वो मुझे भी पता है। बट यहाँ पे वो फैक्टराइजेशन हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा था। और जब फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता है तो हम लोग फिर इसका हेल्प लेने का कोशिश करते हैं, राइट। इसका हेल्प लेंगे तो रूट के अंदर ही निगेटिव हो गया, मतलब क्या रियल वैल्यू रहेगा? नहीं। इसका मतलब है कि टाइम का रियल वैल्यू नहीं आ रहा है। मतलब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? बोथ ए एंड बी नेवर मीट। नेवर मीट, यस, मीट नहीं करेगा। टाइम अगर नहीं निकल पाया, टाइम का रियल वैल्यू नहीं निकल पाया, इसका मीनिंग है तो वन ऑफ द ऑप्शन में भी रहेगा। पहला ऑप्शन जो आप लोग सोच रहे हैं जहाँ पे मिस्टेक कर रहे होंगे, इतना सेकंड पे मीट करेगा, इतना सेकंड पे, इतना सेकंड पे, एक ऑप्शन भी रहेगा बोथ ए एंड बी नेवर मीट। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सिंस डी लेस देन 0 इट मीन्स नो रियल वैल्यू ऑफ टाइम, करेक्ट। इसका मीनिंग क्या है? बोथ ए एंड बी नेवर मीट, समझ गए? दोनों मीट नहीं करेगा कभी। ठीक है ना एवरीवन? चलिए इसको हटाएं। ये जानबूझ के मैं क्वेश्चन लिया था ताकि ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिले कि हाँ इसका दोनों को मिलने का टाइम पूछा था, इसका मतलब कंपलसरी नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा, राइट। नहीं भी मिल सकता, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। एक और क्वेश्चन बनाइएगा। देखते हैं बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आप लोग सब्जेक्ट का एंजॉय कीजिए। देखिए, व्हेन एंड वेयर बोथ ए एंड बी मीट, व्हेन एंड वेयर बोथ ए एंड बी मीट।
ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इसी में लिखिए, ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। ऑल्सो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बाद में सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कब और कहाँ दोनों मिलेगा, व्हेन एंड वेयर, ठीक है। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? पहले देख लेते हैं। एक के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो 0 प्लस हाफ 2t स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, तो x माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। देन x इक्वल टू, क्या आप a के लिए यहाँ तक आ पाए? b के लिए काम करते हैं, तो डेल्टा x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इज इट राइट? हाफ, और ए टर्म तो 0 हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो x इक्वल टू 40 प्लस 4 और फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड कर दीजिए।
फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, देन टी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 40 प्लस 4, देन टी स्क्वायर माइनस 40 और माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से t का वैल्यू तो सर -4 प्लस माइनस, देखिए तो मैं जो लिख रहा हूँ सही है, 16 अब प्लस 8/2, तो -4 प्लस माइनस √24 का कितना हो जाएगा /2। यहाँ से टाइम का दो वैल्यू, एक -4 प्लस √6/2 और एक -4 माइनस 2√6/2। इसको तो रिजेक्ट कर देंगे, नॉट सेलेक्टेड। बट मुझे लगता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो t इक्वल टू, एक टाइम निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल मीट करेगा, ए और बी मीट करेगा, बट एक ही बार मीट करेगा, राइट। और वो टाइम रहेगा दिस वन, ये राइट। माइनस, इसका मतलब -2 प्लस √6 इतना टाइम पे मीट करेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा था, तो जहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। जिनका 14 सेकंड आया था वो अपना मिस्टेक देख लीजिए कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज -2 प्लस √6। दिस इज द टाइम व्हेन पार्टिकल व्हेन मैन ए एंड बी मीट। एक ही क्वेश्चन अभी हुआ है, वेयर नहीं हुआ है, राइट। तो वेयर के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू किसी एक में, फर्स्ट में पुट करें, सेकंड में, आंसर तो एक ही आएगा ना, सेकंड में पुट कर देते हैं। तो 4 और t के बदले कितना -2√6 अब +4, देखिए तो सही है ना। तो -8 माइनस ओ यस स्टूडेंट, माइनस बी था ना, तो बी तो -4, सॉरी एवरीवन, ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस रहेगा, बट फिर भी तो नेगेटिव हो जाएगा। ए बड़ा वैल्यू है, ए छोटा वैल्यू है, ओके। तो हो गया कितना 8 अब +4√6 अब +4, मतलब 12 अब +4√6। दिस इज द पोजिशन, राइट, जहाँ पे मीट करेगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व ना। अब सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ तक तो सब लोग सब बन गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ए, करेक्ट। तो मैन ए का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ के बीच में ड्यूरिंग दिस इंटरवल टाइम, मतलब t = 0 से t = 2 प्लस √6 तक का, करेक्ट। मतलब हम लोग को चाहिए ए डेल्टा एक्स। तो भाई डेल्टा एक्स के लिए तो हम लोग ये ऑलरेडी लिखे हुए थे, करेक्ट। क्या डेल्टा एक्स के लिए डायरेक्टली t² कर दें। मैन ए के लिए, मैन ए का डेल्टा एक्स चाहिए, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट, मैन ए का डेल्टा एक्स के लिए यही लिखेंगे ना, और ए लिखेंगे uxt प्लस हाफ, तो ये वाला टर्म 0 है, तो बचेगा क्या t²। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। मुझे इनिशियल क्या है फाइनल क्या है मुझे मतलब नहीं है, मुझे उसका डिफरेंस से मतलब है, और डिफरेंस t² के बराबर है, इट राइट। तो 2 प्लस √6 का होल स्क्वायर, यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ठीक है। किसी को डाउट बोलिए भाई, नहीं समझे तो ठीक है। तो यहां से ही नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे एवरीवन। हाँ देखिए, मैन ए का डिस्प्लेसमेंट निकालना था, मतलब मैन ए के लिए डेल्टा एक्स निकालना था। तो डेल्टा एक्स के लिए आप ए तो लिखेंगे ना एवरीवन, फिर से मुझे आपको पोजीशन चाहिए, पोजीशन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आपको डेल्टा एक्स चाहिए। तो डेल्टा एक्स में इनिशियल क्या है फाइनल क्या है उससे मतलब था, या मुझे डेल्टा एक्स का वैल्यू से मतलब है। तो और ए टर्म कितना था 0 ना, मैंने का ux 0 और हाफ और x2 इंटू t², तो बचा कितना t² ना।
और टी तो पता है, तो 2 + √6 का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं, निकाल लीजिएगा वैल्यू, कैलकुलेशन पार्ट आपका, राइट। हाँ, क्वेश्चन का लैंग्वेज ही वो था। क्वेश्चन का सेकेंड में क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ए ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम? विच इंटरवल ऑफ टाइम? जहाँ से इवेंट स्टार्ट हुआ, राइट। देखिए भाई, आप लोग सब कॉन्वेंट वाले बच्चे हैं, ज़रा इंग्लिश ठीक कर लीजिए, मेरा बहुत अच्छा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश का सेंटेंस को पकड़ना है, राइट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ए ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या निकल कर आता है? जरा आप मुझे समझाइए सब लोग, अब बोलते ही नहीं हैं। इसका मतलब जहाँ से स्टार्ट किए हैं इवेंट, राइट, ड्यूरिंग दिस इंटरवल। कौन सा इंटरवल? जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुआ, राइट। यस, तो आज का क्लास यहाँ पे ही विराम दिया जाए। और सब लोग अपना नेटवर्क सही रखिए। ये सब एक्सक्यूज ठीक नहीं लग रहा है मुझे, बिकॉज अभी सारे जिंदगी ऑनलाइन पे ही है, राइट। और आपका कैरियर बहुत